जारी कर दिया गया है और अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चलिए अपडेट आपको लगातार हम इस बड़ी खबर पर देते रहेंगे, लेकिन अब आज किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है उनका जिक्र कर लेते हैं। कोरोना को लेकर, कोरोना महामारी पर यह महत्वपूर्ण बैठक जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, साथ ही दिल्ली और पंजाब, इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। अब आपको जल्दी से यह भी बता देते हैं कि इन राज्यों पर कोरोना की यह बैठक आखिर जरूरी क्यों थी, क्योंकि यहां पर अनलॉक शुरू होने के बाद से ही कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। 7 राज्यों में 77% से ज्यादा मौत के मामले हैं और महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली में मृत्यु दर 2% या उससे ज्यादा है। तो 7 राज्यों के साथ ये बैठक इसीलिए जरूरी थी क्योंकि अनलॉक जब से शुरू हुआ तब से यहां पर ये मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए। 7 राज्यों में 65% से ज्यादा मामले, 77% से ज्यादा मौत के मामले, और हाल ही में इन राज्यों में नए मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये बैठक जरूरी थी। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली में मृत्यु दर 2% या फिर उससे भी ज्यादा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना से सावधानी बरतने की बात कहते आए हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपने हर संबोधन में ये अपील की है, मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का पालन अवश्य करिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना को हराने के लिए भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चला है। पीपीई किट का उत्पादन हो या जरूरी चिकित्सा उपकरणों की पूर्ति, भारत इस वैश्विक महामारी के दौर में अपने साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी खड़ा रहा है। भारत विश्व एक परिवार के संस्कारों से पला बड़ा हुआ है। आर्थिक विकास भी हो, लेकिन साथ साथ मानव और मानवता का भी केंद्र स्थान होना चाहिए, इसका महत्व होना चाहिए। उसी को लेकर के हम चलते हैं। कोरोना के खिलाफ अब तक भारत की रणनीति ही भारत का सुरक्षा कवच रही है और इसीलिए पीएम मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ महासंवाद किया। पीएम ने इस दौरान इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के हालात और आगे की रणनीति की समीक्षा की। सबसे पहले इन 7 राज्यों की कोरोना संक्रमण में हिस्सेदारी देखिए। आप समझ पाएंगे कि इन राज्यों में कोरोना के हालात कितने खतरनाक हैं। देश में कुल संक्रमण का 22% महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में 11.32%, तमिलनाडु में 9.78%, कर्नाटक में 9.45%, उत्तर प्रदेश में 6.46%, दिल्ली में 4.48%, पंजाब में 1.79%, जबकि इनके अलावा अन्य राज्यों से संक्रमितों का कुल प्रतिशत 34.72% है। यानी कि 65% से ज्यादा कोरोना के मामले सिर्फ इन 7 राज्यों में हैं और कोरोना से मौत के 77% मामले भी इन 7 राज्यों में हैं। और अब आपको सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के आंकड़े दिखाते हैं। महाराष्ट्र, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या है 12,42,770 और यहां 33,407 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली, जहां 2,53,075 लोग कोरोना संक्रमित हैं, अब तक 5,051 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 3,64,543 है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,212 पहुंच गई है। पंजाब में 1,01,341 लोग कोरोना संक्रमित हैं और 2,926 लोग जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु में 5,52,674 संक्रमित हैं और 8,947 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक, जहां 5,33,850 कोरोना संक्रमित हैं और यहां 8,228 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश में 6,39,302 लोग कोरोना संक्रमित हैं और 5,461 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह विस्तृत आंकड़े बताते हैं कि संक्रमण को लेकर सबसे ज्यादा असुरक्षा इन्हीं राज्यों में है। सुरक्षा और सावधानी के बीच ये बेहद जरूरी है कि इन राज्यों की रणनीति में सुधार और समीक्षा की जाए, ताकि इन राज्यों के बढ़ते मामले अन्य राज्यों के लिए भी परेशानी का सबब न बने। तो ये वो 7 राज्य जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों से आते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि देश में आखिर कोरोना के ये मामले अगर बढ़ रहे हैं तो ये किस तरह से बढ़ रहे हैं। कुछ आंकड़ों के जरिए आप इसे समझिए। यहाँ पर जिस तरह से ये आंकड़े बढ़े, 30 जनवरी का पहला आंकड़ा दिख रहे हैं, पहला केस भारत में जब सामने आया था, इसके बाद
19 मई 1 लाख, ये संख्या 17 जुलाई तक पहुंची 10 लाख, फिर 23 अगस्त तक ये संख्या हुई 30 लाख और उसके बाद 23 सितंबर यानी आज जो ये आंकड़ा अब बढ़कर 56 लाख पूरे देश भर में पहुंच गया है। तो भारत में ये बढ़ता हुआ ग्राफ 30 जनवरी से लेकर 23 सितंबर तक, पहला केस जहां 30 जनवरी को आया था, तो अब आज की तारीख में ये आंकड़ा 56 लाख का हो चुका है। तो मामले तो लगातार बढ़े ही हैं। साथ में आप ये भी यहां पर समझिए कि पिछले दिनों में देश में रिकवरी रेट में सुधार का ग्राफ आखिर क्या रहा, यानी कि सितंबर में कब से कब किस रफ्तार से इलाज से ठीक होने वाले लोगों की, उन मरीजों के दर में इजाफा हुआ है। तो 14 सितंबर को 78% था ये, इसके बाद 19 सितंबर को यह आंकड़ा 79.28% हो गया, फिर 20 सितंबर को 79.68% रहा, 21 सितंबर को 80.12% रिकवरी रेट, 22 सितंबर 80.86% और 23 सितंबर यानी कि जो आज का देश का कोरोना रिकवरी रेट है वो 81.25% है। और अब द चाइना वायरस पर यूएन में क्या हुआ ये जानने से पहले 40 सेकंड में देश का कोरोना मीटर आप समझिए। देश में कोरोना के मामले 56 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों में सभी देशों में भारत सबसे आगे है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 83,527 नए केस आए, 1,085 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 89,746 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 56,46,010 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 45,87,613 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 9,68,377 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 90,020 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 81.25% पहुंच गई है। तो चीन की आदत है कि वो बार बार धोखा देता है, हर बात पर झूठ बोलता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सेशन में शी जिनपिंग ने 2 बातें कही। पहली कि चीन एक शांति प्रिय देश है और कहा कि 2 देशों में मतभेद बातचीत के जरिए सुलझा लिए जाएंगे, और दूसरी बात कि चीन दुनिया के साथ मिलकर कोरोना महामारी से लड़ेगा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोरोना महामारी को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के साथ उन्होंने बैठक की है, उस बैठक से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, क्योंकि ये वही 7 राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, विचार विमर्श किया, जिन 7 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। यानी अगर देश में 56 लाख ये आंकड़ा पहुंच चुका है तो 7 राज्यों की भूमिका। तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि कोरोना महामारी को लेकर ये बैठक, और ये वो 7 राज्य जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले, और साथ ही जैसे ही लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत हुई तो यहां पर ये मामले और भी तेजी से ज्यादा बढ़े इन 7 राज्यों में। तो उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो देश भर का आंकड़ा है वो 56 लाख के पार पहुंच चुका है। आप जानते हैं कि हर दिन ये संक्रमण की जो संख्या है वो बढ़ रही है। राहत हालांकि इस बात की है कि रिकवरी रेट जो है वो लगातार सुधर रहा है। हमने अंकों के जरिए आपको वो भी दिखाया कि कैसे दिन ब दिन रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये बढ़ते हुए आंकड़े चिंता का विषय। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.